ये तीन चीज़ें बेचने वाला हो जाता है बर्बाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक कबूतर की कहानी है। कबूतर ने बताया है कि ये तीन चीज़ें बेचने वाला मनुष्य हो जाता है बर्बाद। आज की कहानी में कबूतर ने ये तीन बातें बड़ी ही ज्ञानवर्धक बताई हैं। ये तीन बातें सुन करके या इन्हें जान करके आप ये जान पाएंगे कि मनुष्य कौन सी तीन चीज़ें बेचने से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी सुनने के बाद अपने मित्र और शत्रु में अंतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में कबूतर ने जो बताया है वो सुनने के लिए हमारी कहानी को पूरा जरूर सुने। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक और एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में राजा भानु प्रताप सिंह राज्य किया करते थे। राजा के 3 पुत्र थे और राजा ये सोचता था कि मैं इन तीनों में से अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, इस राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। राजा इसी चिंता में पड़ा हुआ था कि आखिर राजपाट ये किसको सौंपा जाए। एक बार की बात, राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से कहा कि आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, अगर तुम्हारे सामने कोई गुनहगार खड़ा है तो तुम उसके साथ में क्या करोगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, उसके साथ में क्या करना चाहिए। पहले राजकुमार ने कहा, पिताजी, अपराधी को तो सजाए मौत दी जाएगी, उसे फांसी दे देनी चाहिए। इसके बाद दूसरे राजकुमार ने कहा कि गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अब इसके बाद में तीसरे राजकुमार ने कहा कि पिताजी, उस अपराधी को सजा देने से पहले उसकी निष्पक्षता से जांच करना चाहिए और उसकी ये जांच करना चाहिए कि क्या वास्तव में वो अपराधी है या नहीं, और अगर वह अपराधी है तो उसके अपराध के अनुसार उसे सजा दे सकते हैं। राजकुमार की बात सुनने के बाद राजा ने कहा, बेटा, तुम अपनी इस बात को कैसे सिद्ध करोगे। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजा के पास में एक कबूतर रहता था। उस कबूतर ने अपने पिताजी के पास में जाने की इच्छा की थी, लेकिन राजा ने उस कबूतर को उसके पिताजी के पास जाने से मना कर दिया। लेकिन कबूतर ने भी हार नहीं मानी। वह कबूतर बार बार उस राजा से अपने पिताजी के पास जाने का प्रयास करता रहा, उनसे विनती करता रहा। और एक दिन ऐसा भी आया कि राजा ने उस कबूतर की बात मान ली और उस कबूतर को उसके माता पिता से मिलने की आज्ञा दे दी। मगर हाँ, राजा ने कबूतर से एक बात जरूर कही थी, तुम अपने माता पिता से मिलने जा तो रहे हो, लेकिन 3 दिन का समय है, 3 दिन में तुम मेरे यहाँ वापस आ जाना। कबूतर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही 3 दिन के अंदर अंदर अपने माता पिता से मिलने के बाद आपके पास आ जाऊंगा। कबूतर अपने माता पिता के पास मिलने के लिए गया। अपने माता पिता से मिलने के बाद कबूतर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी उस कबूतर के मन में एक विचार आया कि राजा के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर चलें। यही सब सोच करके वह एक पर्वत की तरफ चला गया कि कुछ ना कुछ तो राजा को लेकर चलना है। उसने उस पर्वत पर जाकर एक अमृत का फल देखा और उस फल को अपने साथ ले आया। लेकिन कबूतर को लौटते समय रात्रि हो गई और वह वहीं पर रुक गया। और वह कबूतर रात्रि में उसी पर्वत की एक कोखल में सो गया था। तभी वहां एक सर्प आया और सर्प ने उस फल को चख कर के देखा, जिसकी वजह से वह फल जहरीला हो गया। लेकिन मित्रों, उस बेचारे कबूतर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह फल विषैला हो चुका है। सुबह हुई तो कबूतर उस फल को लेकर के राजा के पास में पहुंच गया और राजा को वो फल खाने के लिए दे दिया। कबूतर कहने लगा, राजा साहब, ये फल मैं बड़ी मेहनत से लाया हूँ, बड़ी दूर
ये पर्वत की गुफाओं में जाकर के मुझे ये फल मिला है, ये अमृत फल है, आप इसको खाने से आपके सारे शरीर के दुख बीमारी सब दूर हो जाएंगे। राजा यह सुनकर के उस फल को खाने लगा। इतने पर राजा का मंत्री राजा साहब से कहने लगा कि राजा साहब, पहले इस फल की जांच कर लीजिए, यह फल वास्तव में सही है या गलत है। राजा तुरंत रुक गया और उस मंत्री से कहा, लो इस फल की जांच करो। तभी एक जानवर बुलाया और उस फल में से एक टुकड़ा उस जानवर को खिलाकर देखा। प्रिय बंधुओं, उस फल के उस टुकड़े को खाते हुए उस जानवर की मौत हो गई। यही सब देख करके उस राजा को बड़ा ही गुस्सा आया और राजा ने तलवार निकाल करके एक ही झटके में उस कबूतर की गर्दन को उड़ा दिया और उस फल को बाहर फेंकवा दिया। जिस जगह पर उस फल को फेंकवाया था उसी जगह पर एक पेड़ उगाया और राजा ने उस पेड़ को देखा। जब धीरे धीरे वह पौधा काफी बड़ा हो गया, उस पर फल आने लगे, तो राजा ने सोचा कि ये तो उसी विषैले फल का पौधा है। इसलिए राजा ने ये सबसे कहलवा दिया कि इस पेड़ के फल कोई नहीं खाए, क्योंकि अगर इस प्रकार का फल कोई खाएगा तो उसे काफी हानि हो सकती है, उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस फल को कोई भी ना खाए, भूल कर भी इस फल के बारे में खाने के लिए ना सोचे। दोस्तों, इसी तरह से काफी समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, उसी रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था जो काफी दूरी तय करके आया था, जो काफी थका हुआ था, उसे थकान महसूस हो रही थी। तो उस पथिक ने उस पेड़ को देखा और उसी पेड़ के नीचे वह सो गया। जब वह जगा तो उसको भूख लगी थी। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उस पर काफी सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। उसने एक फल तोड़ा और उस फल को खाता हुआ आगे के लिए चला गया। राजा को इसके बारे में पता चला तो राजा ने देखा कि यह राहगीर तो बूढ़ा था पर यह जवान हो गया। उस फल के खाने से वह काफी हष्ट पुष्ट लगने लगा था और वह अभी तक जीवित भी है। तो राजा के दिमाग में झटका लगा, सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है ये फल जहरीला नहीं है। मैंने उस बेचारे कबूतर को मार करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इस तरह से राजा को बहुत बड़ा पछतावा होता है और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। तब राजकुमार ने कहा, देखा पिताजी, इस तरह से किसी अपराधी को सजा देने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि वास्तव में वो अपराधी है या नहीं। वह तीसरा राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, इस तरह से ये 3 चीजें बेचने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। पहली चीज है विवेक। हे पिताजी, इसलिए किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले उसकी निष्पक्षता से जांच कर लेना चाहिए। जो भी बिना जांच के अपराधी को दंड देता है तो समझो वह अपना विवेक बेच चुका है, और ऐसा व्यक्ति जो विवेक बेच चुका है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जैसे कि उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उस कबूतर को मार दिया था, उसी का सबसे बड़ा हितैषी उसी के हाथों मारा गया। और दूसरी चीज क्या है जिसे बेचने से मनुष्य बर्बाद हो जाता है? पिताजी, एक कहानी और सुनिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात, एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। तभी उन दोनों ने बहुत दूर से एक आदमी को आते हुए देखा। उस व्यक्ति को अपनी ओर आता देख करके कबूतर के मन में एक शंका हुई और वह कबूतरी से कहने लगा कि चलो यहाँ से हम दोनों उड़ चलते हैं, नहीं तो यह आदमी आकर के हमें मार डालेगा। कबूतरी ने बड़ी गहरी सांस ली और आराम से कबूतर से कहा, जरा उसकी तरफ ध्यान से तो देखो, उसके चेहरे से भोलापन टपक रहा है। ये तो बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है, भला ये हमें क्या मारेगा? कबूतरी की बात सुनकर के कबूतर चुपचाप हो गया। जब वह व्यक्ति उस वृक्ष के पास में आया और उसने उन कबूतर के जोड़ा को देखा, तभी अचानक उसने अपने वस्त्रों के अंदर से एक तीर कमान निकाला और तुरंत ही निशाना साध करके कबूतरी को मार दिया। कबूतरी के वहीं पर प्राण निकल गए और असहाय बेचारा कबूतर किसी तरह से भाग करके उसने अपने प्राण बचा लिए। कबूतर बुरी तरह से बिलखने लगा, उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा।
इस तरह से दोस्तों देखते ही देखते उस कबूतर का सारा संसार उजड़ गया। इसके बाद में कबूतर रोता हुआ अपनी फरियाद लेकर के एक राजा के पास में पहुंच गया और कबूतर ने अपनी सारी घटना उस राजा को जाकर बताई। राजा बहुत ही दयालु था। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जल्दी से जाओ और उस बहेलिया को पकड़ करके लाओ जिसने उस कबूतरी को मारा है। दोस्तों तुरंत ही उस शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। उस शिकारी ने राजा के डर की वजह से अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजा ने फैसला किया कि जिसका तुमने अपराध किया है वही तुमको सजा देगा और उस कबूतर को राजा ने अधिकार दे दिया कि तुम ही इस शिकारी को सजा दो, जो भी तुम्हारे मन में हो आप वो सजा दे सकते हैं। कबूतर ने बड़े दुखी सुर में राजा से कहा कि महाराज, इस दुनिया से मेरा जीवन साथी तो चला गया। मेरा जीवन साथी अब लौटकर तो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए महाराज, मेरे विचार से तो इस कुरूप शिकारी को बस इतनी ही सजा देनी चाहिए कि अगर वह शिकारी है तो उसे हर समय शिकारी वाले कपड़े ही पहनना चाहिए। ये अच्छे कपड़े उतार दें, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन करके घिनौने काम करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। वह राजकुमार अपने पिताजी को समझाता है कि इस तरह से पिताजी, अपने आसपास रहने वाले बहरूपियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार से उस कबूतर ने उस शिकारी के अच्छे कपड़े और उसका सीधा साधा भोला सा चेहरा देख करके अपनी सावधानी उसके हाथ बेच दी, इस तरह से वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उसने अपने जीवन साथी को खो दिया। इसलिए दोस्तों दूसरी चीज है सावधानी। अगर कोई भी व्यक्ति सावधानी अगर किसी के प्रति बेच देता है तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब राजकुमार ने तीसरी चीज बताई कि वो तीसरी चीज कौन सी है जिसे बेचने से आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब राजा साहब से कहने लगा कि हे पिताजी, इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है। पिताजी, एक बार की बात है, किसी पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। एक बार कबूतरी ने उसी पेड़ पर 5 अंडे दिए थे। एक दिन वह कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में दूसरी जगह गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके पीछे एक लोमड़ी ने उनके ये 5 अंडे आकर के खा लिए। जब कबूतर और कबूतरी दोनों वापस लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि उनके अंडे वहां पर नहीं हैं। यह सब देख करके उन दोनों का दिल टूट गया। अंत में कबूतर ने अपना घोंसला बनाने की ठान ली। इस तरह से वह तिनके इकट्ठे करने लगा, पर यह नहीं जानता था कि घोंसला कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए उसने अपने साथियों की मदद ली और इस तरह से उसके साथी उसकी मदद करने लगे। उसके सभी साथी उसकी मदद कर रहे थे, सभी तिनके ला करके इकट्ठा कर रहे थे, उसका घोंसला बनाने में उसकी मदद कर रहे थे। तभी वह कबूतर अपने साथियों की बात नहीं मानता था और कहता था कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा घोंसला। अपने आगे वह किसी की भी नहीं चलने दे रहा था। इस तरह से वह कबूतर अपने साथियों के काम में बिना मतलब की मीन मेख निकालने लगा, जबकि खुद को घोंसला बनाना नहीं आता था। फिर भी उसने अपने कबूतर साथियों की बात नहीं मानी और अपने कहने में ही लगा रहा। जब सारे पक्षी परेशान हो गए तब पक्षियों ने कहा, जब तुम खुद ही बना सकते हो तो फिर हमें क्यों बुलाया? हमें बुलाने की क्या आवश्यकता थी? अपना घोंसला स्वयं ही बना लो। इतना कहकर के वो सारे पक्षी वहां से चले गए। दोस्तों अब कबूतर फिर से अपना घोंसला अकेला ही बनाने लगा, पर उस कबूतर से घोंसला बन ही नहीं रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी उससे जब घोंसला नहीं बना तब उसने फिर से अपने साथी पक्षियों को बुलाने की कोशिश की और उसने उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन कोई भी उसका साथी पक्षी उसकी मदद करने के लिए दोबारा नहीं आए। इस प्रकार से दोस्तों तभी से कबूतर को अपना घोंसला बनाना नहीं आता है। उसका घोंसला हमेशा इधर उधर फैला हुआ पड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने साथी दोस्तों की बात नहीं सुनी थी, इसलिए उसे घोंसला बनाना नहीं आया था। उसने अपने साथियों से सलाह तो ली, लेकिन आधी अधूरी ली। बीच में उन्हें टोका टाकी करता रहा। इस तरह से वह पूर्ण रूप से उस घोंसले को नहीं बनाना जानता था। इस तरह से उसका कार्य अधूरा रह गया। इसलिए हे पिताजी, मेरी तीसरी बात यह है
कि अगर किसी से सलाह लेनी हो तो पूरी लेना चाहिए, बीच में किसी प्रकार की टोका टाकी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप अपने धैर्य को बेचकर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। ये 3 चीज़ें बेच देने से आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पहला है विवेक, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, दूसरी सावधानी और तीसरा है धैर्य। इन तीनों चीज़ों को बेच देने से मनुष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो भी आप अपनी जान को गंवा सकते हो, और अगर आप अपने धैर्य को नहीं रखोगे तब भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और तीसरी है बुद्धि या विवेक। आप अपने बुद्धि या विवेक से अपने मित्र या शत्रुओं में उनमें अंतर समझ पाएंगे। अगर आपके पास बुद्धि और विवेक है तो अपने दोस्त के भेष में भी आप दुश्मन को समझ सकते हो, और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत सकते हो और आप बर्बाद होने से बच सकते हैं। इस तरह से वह राजा अपने बेटे की बातें सुनकर के बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, अब मैं अपने इस तीसरे बेटा को ही राजा बनाऊंगा। इस प्रकार से उस राजा ने अपने तीसरे वाले बेटे को ही अपने राज्य का राजा बना दिया। प्रिय दर्शकों, ये थी एक कबूतर की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।